तो उसका उद्धार करना चाहिए। तो भगवान ने विचार किया ये इसमें तो कोई न कोई लीला रचनी पड़ेगी। एक दिन भगवान ने कहा कि बाल गोपालों से, भाई आज अपने छुट्टी मनाएंगे। छुट्टी मनाओगे तो क्या करोगे? आज खेलने चलेंगे, खेलेंगे आज। ठीक है भैया, जो आप कहते हो ठीक है। तो कहाँ खेले बताओ? चलो वहां यमुना जी के पास इधर चलेंगे। अरे भैया नहीं नहीं, यमुना जी में तो कालिया नाग रहता है, इधर वहां नहीं जाएंगे। अरे कोई बात नहीं, थोड़ी दूर में खेल लेंगे भैया। ठीक है, जो आप कहते हो तो चलो थोड़ी दूर खेलेंगे, दूर खेल लेंगे। अब खेलने के लिए चले गए यमुना जी के पास। अब दो टीम बना ली, क्रिकेट खेल रहे हैं। एक टीम श्रीदामा की है। श्रीदामा कौन है? श्रीदामा राधा जी के भाई है, उनकी टीम जा रही। इधर भगवान कृष्ण की टीम जा रही। दो टीम होगी। टॉस टास किया, बैटिंग की बारी आ गई श्रीदामा की। भगवान खेल खेल रहे हैं, एकदम अचानक तो कोई काम करते ठीक नहीं, बच्चे समझ जाएंगे। अब उनकी बैटिंग की बारी आई। अब इधर से फिर भगवान की बारी आई बैटिंग की। बैट का नंबर आया, ओपनिंग कर रहे थे वो। ओपनिंग का मतलब तो समझो। तो बल्ला लेके खड़े हो गए। श्रीदामा गेंद फेंक रहे थे। गेंद श्रीदामा की थी, वो बढ़िया गेंद थी। और श्रीदामा ने गेंद फेंकी। 6 गिंडी हो, एक ओवर में 5 गिंडी तो नहीं टपाती, और 6ठी गिंडी पैसा मारा, टोरा छक्का जाके लग गया और वो जमुना जी में जाके पड़ी। अब श्रीदामा वो तो श्रीदामा कहने लगे थे मेरी गेंद को जमुना जी में फेंक दी, मेरी गेंद ला करके थी। कहने के भैया मैं क्या करूं, तेने गेंद फेंकी इसी प्रकार की थी, सीधा बल्ले पर चिढ़ गया तो वो गया छक्का। नहीं नहीं नहीं, मैं मेरी गेंद लेना लूंगा। कहने के भैया यार कैसे लेगा, वो जमुना में गई। और उनकी जो पार्टी वाले थे श्रीदामा के कहने लगे नहीं, हम तो हमारी गेंद लेंगे। बच्चों में जीती बंदगी। अरे कैसे लोगे, वो जमुना में गई, हमें नहीं पता। भगवान कहने लगे कल और नहीं ला के दे देंगे गेंद। नहीं 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 चाहिए हमें, ये तो भगवान की माया थी, लीला थी, हमें तो वही चाहिए तो तुमने वो छक्का मारा हो। तुम नहीं मानोगे? नहीं मानेंगे हम। तो ठीक है, फिर तुम जीती कर रहे हो तो हम भी जीती कर रहे हैं। चढ़ गए एक पेड़ के ऊपर, अभी ला करके देते हैं तुम्हारी गेंद। और वो छलांग लगाने के तैयार हुए तो फिर समझ में आ रहा तेरा ये तो कालिया नाग है इसमें तो। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, नीचे उतरे नीचे उतरे, हमें नहीं चाहिए गेंद का। नहीं भैया अब तो अपनी जीती हो ही गई, अब तो ला करके ही देंगे। और धड़ाम से भगवान ने लगा दी छलांग यमुना जी में। अब वह कालिया नाग था, सोया पड़ा था। उनकी पत्नी वो देखा एक नन्हा सा बालक आया है। कहने लगे कौन हो तुम? कहने मेरा नाम कृष्ण है। भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ जल्दी से। क्यों? मेरे पति देव को जाग आ गई तो तुम्हारा नाश्ता कर देंगे। कहने लगे नहीं नहीं, हम तो हमारी गेंद लेने के लिए आए हैं, गेंद लेकर के जाएंगे। गेंद गान कुछ नहीं है, जाके तो ठीक नहीं रहेगा। इस प्रकार बातें हो रही थी तो कालिया नाग को जाग आ गई और मारी फुंकर, देखा कौन है और पकड़ दिया भगवान को। अब अपनी अंटी गाली कालिया नाग ने। भगवान ने क्या करे, अपना शरीर को बढ़ाया और एक गुस्सा मारा कालिया नाग को, दूर जाके पड़ा। अब कालिया नाग ने सोचा ये तो कोई साधारण बच्चा तो नहीं है। आपस में होने लगा युद्ध। भगवान ने कालिया नाग की नस नस ढीली कर दी जमा।
अब तो समझ गया कालिया नाग ये कोई बत्ता नहीं है, ये तो खुद भगवान है। और कहने लगे भगवान मैं आपको पहचान गया, आप भगवान है, नारायण है। अच्छा पहचान गया, बस तो ठीक है, यही तो मैं चाहता था तुम पहचान दे। बोलिए क्या किया है? सबसे पहले तो मेरे को ऊपर बाहर निकाले, उसके फन पे बैठ गए भगवान और बाहर निकाला। बाहर आए इधर से वृंदावन में नंद बाबा और यशोदा मैया गोपियां सारे इकट्ठे हो रहे। अरे वो छलांग लगा गया इसमें, हमारे लाला का पता नहीं क्या हुआ। ऊपर देखा तो कालिया नाग के फन पर खड़े लाला। अरे किशन नीचे कूद जा जल्दी से। क्यों कूद जाऊं? ये खा जाएगा। नहीं खाएगा अभी। क्यों? क्योंकि वो मेरा चेला हो गया। चेला हो गया? हाँ, अभी मेरे को नहीं खाएगा। अब भगवान ने क्या किया, उसके नीचे से उतर करके कालिया नाग को आगे दे दी, जा करके समुन्द्र में रहो, छोड़ दो ये जगह। मैं ये यमुना जी का उद्धार करने के लिए यहाँ तेरे पास आया था। अब वहां से कालिया नाग जो है वहां से जगह छोड़ करके समुद्र में रहने लगा। इधर से जितनी भी घास फूस और उसके प्रभाव से जो जहरीली जो जड़ गई थी, भगवान ने एक ऐसी मधुर बंसी बजाई कि सब के सब हरे हो गए और सबका बचाव हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधे गोविंद भजे मन श्री राधे गोविंद भजे मन श्री राधे गोविंद भजे मन श्री राधे। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय हो। अब आज जो है वृंदावन में पकवान बन रहे हैं बढ़िया बढ़िया, पूरियां, हलवा, पकोड़े ये बन रहे। तो कन्हैया आई शोर में गया रसोई में दौड़ के, भैया क्या कर रही हो? पकौड़ी बनाओ। मेरे को तो भूख लगी दौड़ते। नहीं 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 अभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? भूख लगी है तभी लेंगे। नहीं अभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा माता? अभी जब पूजा होगी, पूजा लगा होने के बाद में भोग लगेगा, फिर उसके बाद में मिलेगा। और रूठ गए कन्हैया, रूठ गई, बाबा के पास गई। बाबा मेरे को भूख लगी है और मैया मेरे को कुछ खाने को नहीं दे रही। बाबा ने गोद में उठाया, कन्हैया ऐसा है, हम पूजा करेंगे पहले, भोग लगा करके और फिर तेरे को दे देंगे। तो बाबा पूजा किसकी करते हो तुम? हम इंद्र की पूजा करते हैं हर साल। भगवान करने के तो इंद्र की पूजा क्यों करते हो? तो क्योंकि वो वर्षा करता है, घास फूस होता है, हमारी गायें चरती हैं। नहीं बाबा ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हारे को। तो तुम्हारे क्या हमारे यहाँ गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। ये हमारे को ठंडी ठंडे वृक्ष हैं, ये छाया देते हैं, घास देते हैं गाय को चरने के लिए। इनकी पूजा करनी चाहिए, इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए। बाबा कहने लगे भैया ये ठीक नहीं रहेगा। क्यों बाबा? अगर आप तुम्हारे कहने से हम गोवर्धन की पूजा कर भी लें तो ये इंद्र रुष्ट हो जाएगा। कहने लगे बाबा ये इसकी चिंता ना करो, आप गोवर्धन जी की पूजा करो। सभी भाइयों को इकट्ठा किया, बाल गोपालों इकट्ठा हो गए। कहने लगे कन्हैया ये कह रहा है कि गोवर्धन जी की पूजा करेंगे। तो सारे के सारे कहने लगे भैया एक बात, दो तीन बात याद ध्यान रखना पड़ेगा। कर तो लेंगे हम पूजा तेरे कहने से। क्या? एक तो ये है कि तुम्हारा गोवर्धन को प्रकट होना पड़ेगा, उसको भोग लगाना पड़ेगा, यूं नहीं थाली धरी उठा के चल पड़े। कहने ठीक है। दूसरा ये है कि उसको अगर
इंद्र रुष्ट हो गया तो हमारी रक्षा भी करनी पड़ेगी। बोले ये भी आपकी बात ठीक है। और तो कहने के दर्शन भी देने पड़ेंगे, हमें दर्शन देने पड़ेंगे। कहने की ये ठीक है, आपकी बात मान ली, तीनों काम होगा। अब तो क्या है, गोवर्धन जी की पूजा के लिए तैयारियां होने लगी। आ गए थाल भर भर के, गोवर्धन जी के पास पहुंचे। कन्हैया कहने लगे पहले पानी लेकर के आओ, थोड़ा सा हाथ मुंह तो धुआवांगे। कहने लगे इतना बड़ा पर्वत है, पानी घड़िए तब पानी ला के घेरन ला के। करने लगे भैया हमारा बस की बात नहीं है इसकी, इतने घड़िए पानी ले आए, इसकी थी बताई होठ यार को नहीं हुए तो ही कर कोई व्यवस्था। तो भगवान ने वहां पे मानसी गंगा प्रकट कर दी। बोली मानसी गंगा की जय। अब भगवान जो हैं गोवर्धन जो है प्रकट हो गए। प्रकट भी कैसे हो गए, पाल को पाल और सारे वृद्धवासी देख रहे, ये तो हमारे कन्हैया जैसा लग रहा है भाई, इसकी